बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जो है वो बहुत ज़ोरों शोर पे होगी, क्योंकि टेस्ट जो है वो करीब से करीब तर आ रहे हैं और तैयारी भी जो है वो लोग जो है वो उनकी हो रही है। तो पर्सोना की बुक जो है वो ऐसी बुक है जो कि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनकी PDF फाइल्स हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो पहले 3 चैप्टर कंप्लीट आपके साथ शेयर हो गए हैं और ये चौथा चैप्टर है असेसमेंट, एवैल्यूएशन और मेजरमेंट का। तो इसके भी 70 क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर हो गए थे, तो आज हमने स्टार्ट करना है 71 से। ठीक हो गया? तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर आपके साथ शेयर करूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है, वो है एजुकेशनल रिसर्च, और वो भी आपके साथ ऐसे शेयर किया जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि मेरा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज से बाकायदा क्लास है सेशन की। अगर आप लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आज की डेट में आप मेरे गिवन नंबर पे 0321679801 पे रजिस्टर करवा सकते हैं और इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेस्ट आउटकम्स। ओके जी, चलते हैं 71 MCQs की तरफ। एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, दीज पैरेलल टर्म्स आर यूज्ड फॉर। जी, ये तीनों टर्म्स जो है वो प्रोग्रेसिविज्म के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का आपको पता है कि बात जो है वो प्रैग्मेटिज्म वाले, ये प्रोग्रेसिविज्म वाले करते हैं। प्रैग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म की जो फिलॉसफी है, दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट है, इनमें माइनर सा डिफरेंस है। ठीक हो गया? तो ये सी ऑप्शन है। तो अगर इन तीनों में से कोई वर्ड आ जाए कि इसके लिए यूज़ होता है, तो आपने प्रोग्रेसिविज्म को टिक करना है, परेशान नहीं होना। ठीक हो गया? नेक्स्ट है द टीचर्स रोल इज़ दैट ऑफ एडवाइज़र, गाइड एंड फेलो ट्रैवलर देन दैट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड क्लासरूम डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू। जी, अब ये जो प्रोग्रेसिविज्म की थेरी आपको पता है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड ये थेरी है। इसमें टीचर जो होता है वो जस्ट हेल्पर के तौर पर, ये गाइडर के तौर पर काम करता है। तो आपने आंखें बंद करके प्रोग्रेसिविज्म को टिक कर लेना है। ठीक हो गया? क्योंकि पेरेंटलिज्म जो टीचर सेंटर्ड है, एसेंशलिज्म कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शनिज्म में टोटल जो है सोसाइटी इलनेस को इरेडिकेट करने की बात की जाती है। तो जो गाइड की बात है ना, वो प्रोग्रेसिविज्म वाले करते हैं। ठीक हो गया? 73 है करिकुलम शुड बी चाइल्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड। अब देख लीजिए, ये भी चाइल्ड सेंटर और कम्युनिटी सेंटर्ड है, तो ये भी प्रोग्रेसिविज्म की ही फिलॉसफी है। 74 है द चाइल्ड इज़ एक्टिव एंड डायनेमिक एंड मोडिफाइड हैड बिहेवियर इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंसेस। जी, सेम वही कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, चाइल्ड इज़ एक्टिव एंड डायनेमिक और एक्सपीरियंस की बात, तो ये है प्रोग्रेसिविज्म। 75 है द टीचर शुड अराउज इंटरेस्ट, फीलिंग्स एंड इम्प्रूव्स इम्पल्सिस इन द चाइल्ड एंड टीचर शुड ट्राई टू डायरेक्ट द एक्सपीरियंसेस टू यील्ड हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। अब इसमें भी देखें, जो टीचर है वो बच्चे के इंटरेस्ट को उजागर करेगा, अराउज करेगा। ठीक है, बच्चे को यानी कि एक्टिव करने की बात हो रही है इसमें। तो एक्सपीरियंस करेगा बच्चा इसमें, जो भी सीखेगा। तो ये भी प्रोग्रेसिविज्म की ही थेरी है। 76 द टीचिंग मैथड्स हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन चेंज डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, आप कीवर्ड आपने तलाश करना है स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन जब आप कीवर्ड को चूज़ कर लोगे ना, तो आपको बहुत इजीली आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये भी प्रोग्रेसिविज्म के देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, और इसमें क्या बात क्या हो रही है, मतलब टीचिंग मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं। सॉरी, किधर चलेगी ये 76 बेस्ड ऑन चेंज डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो ये सारे प्रोग्रेसिविज्म की ही फिलॉसफी में यूज़ होते हैं। 77 है द फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस द एड्रेसिंग ऑफ सोशल क्वेश्चंस एंड क्वेस्ट टू क्रिएट ए बेटर सोसाइटी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने प्रोग्रेसिविज्म के साथ इसको जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे एक नई सोसाइटी को क्रिएट करने की बात हो रही है एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। ये जो प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी है ना, ये माइक्रो लेवल पे हमें चेंज की बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे डेमोक्रेसी की बात होती है। ठीक है, जबकि रिकंस्ट्रक्शनिज्म में एक आप कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे चेंज की बात होती है, क्लास से निकल के एक होल सोसाइटी पे, माशरे पे इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। तो ये जो फिलॉसफी है, इसमें हम सोसाइटी की जितनी भी इलनेस है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, ये प्योर डेमोक्रेसी की जो बात है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म में होती है। ठीक हो गया? तो ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी है। द फाउंडर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म इज़ ये है थियोडोर ब्रामाल्ड।
अच्छा जी, ये ऊपर जॉन डेवी जो है वो प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म के हैं, और ये एडलर जो है ये पेरनलिज्म के हैं, विलियम बैगले जो है वो एसेंशियलिज्म के हैं, तो ये थॉर्ड ब्रमाल्ड जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के हैं। 79 है जॉर्ज काउंट्स एंड ब्रमाल्ड आर एसोसिएटेड विद रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। अच्छा, अब रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में आपको मैं छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देती जाऊँ कि ये जो जॉर्ज काउंट्स थे ना, इन्होंने रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की बेसिकली फ़िलासफ़ी जो दी थी, इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1904 से आई थिंक 1980 है कि 1970 है। तो ये जो इनका लाइफ स्पैन है वो टोटली आप देखें, इन्होंने 2 आलमी जंगें देखी हैं, तो इन्होंने आलमी जंगें देखी हैं, दूसरों पे एक दूसरे पे कब्ज़ा, लड़ाई, मतलब टोटली सोसाइटी को तबाह करने वाली बात है। तो इन्होंने ये फ़िलासफ़ी दी कि सोसाइटी में से जो भी नाइंसाफ़ी है, जो सोशल इलनेस है, उन सबको ख़त्म किया जाए, ठीक है, इरेडिकेट किया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए, एक नई सोसाइटी, बेटर सोसाइटी बनाई जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसने रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी। रिकन्स्ट्रक्शन आप नाम से देखें, इनके दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। It is the new society must have genuine democracy whose major institutions and resources are controlled by the people themselves। फिर वही बात, नई सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। न्यू जेन्युइन डेमोक्रेसी whose major institutions are resources are controlled by the people themselves, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जहाँ नई सोसाइटी रिकन्स्ट्रक्ट की बात हो तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी है। नेक्स्ट है द फॉलोअर्स ऑफ दिस फिलॉसफी बिलीव इन 5 बेसिस ऑन दिस फिलॉसफी, टोटलिटी, रेवोल्यूशन। जी, रेवोल्यूशन के बाद भी जो है, ठीक है, रेवोल्यूशन के बाद जो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फ़िलासफ़ी करती है, आपने ये इसको रट लेना है, ठीक है। रेवोल्यूशन, प्योर डेमोक्रेसी, सिलेक्टिविटी एंड कोहेरेंस, ठीक है, ये कीवर्ड है रेवोल्यूशन के, तो सॉरी रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के, तो आपने इसके साथ इसको रिलेट करना है। 82 है डायलॉग्स एंड क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, द डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस टू ओवरकम डोमिनेशन एंड ऑपरेशन, सच मेथड्स ऑफ टीचिंग आर फेवर्ड इन रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। अब आप लोग देखें, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, डायलॉग्स, द डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस, यानी कि हमें अवेयर हो, हम आगाह हो, ठीक है, कि हमने डोमिनेंसी को किस तरह से ओवरकम करना है, यानी कि कोई आके हम पे अगर कब्ज़ा कर रहा है तो हमने उसको किस तरह से ख़त्म करना है, ठीक है ना, उस सोसाइटी को हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में बताई जाती हैं, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी में, ठीक है। 83 डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ट्रूथ एंड रियलिटी अकॉर्डिंग टू रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि प्रोग्रेसिविज्म की थ्योरी आएगी, नो, डेमोक्रेसी बेशक है इसमें प्रोग्रेसिविज्म में, लेकिन जो प्योर डेमोक्रेसी की बात है ना, वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की बात है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ट्रूथ, ठीक है, ये जो लाइन यूज़ हुई है ना, डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ट्रूथ एंड रियलिटी, ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के साथ आपने रिलेट करना है। तो 83 का डी ऑप्शन ठीक है। 84 है एक्सपेरिमेंट्स, सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट्स, सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस आर द रियल सोर्सेज ऑफ ट्रू नॉलेज which philosophy such concept about epistemology is exist। तो ये है रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी। 85 है कल्चर एंड सोसाइटी आर द बेसिक सोर्स ऑफ वैल्यूज, sin, virtue, beauty, ugliness are not the permanent values, they may change with the passage of time according to। जी, सोसाइटी भी ज़ाहिर है चेंज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है, सोसाइटी को चेंज करने के बाद रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले करते हैं। 86 है एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, एजुकेशन शुड कंस्ट्रक्ट, देखें ना, कंस्ट्रक्ट एंड सेट ए न्यू सोशल सिस्टम, कीवर्ड मिल गया ना यहाँ पे, न्यू सोशल सिस्टम। एजुकेशन शुड एग्जामिनेट सोशल ड्रॉबैक्स बाय री एवेलुएटिंग, हर चीज़ को नया कंस्ट्रक्ट करने की बात होगी, तो ये भी कौन सी फिलॉसफी है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी, ठीक हो गया। 87 है द टीचर शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सोशल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे भी मैं हूँ तो मैं ये पूरी स्टेटमेंट को पढ़ूँ नहीं, लेकिन पढ़ना वैसे ज़रूर चाहिए पूरी स्टेटमेंट को, ठीक है। ही शुड इंट्रोड्यूस न्यू सोशल प्लान्स आफ्टर री एवेलुएटिंग सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, सच रोल ऑफ टीचर इज़ फिक्स्ड इन रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। सोशल रेवोल्यूशन की बात होगी, री एवेलुएटिंग सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, इनके री एवेलुएट करना है हमने सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को, जो पुरानी वैल्यूज़ और कल्चर उनको हमने नहीं देना, हमने अच्छे से उनको एवेलुएट करना है क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं है। तो इसमें जो टोटल आप कहें ना इंसाफ और झूठ और सच, इनको अलग से करना, तो ये सारी जो बातें हैं ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फ़िलॉसफी में होती हैं। 88 है स्टूडेंट शुड हैव फुल फ्रीडम ऑफ थाट्स, स्टूडेंट शुड वर्क एंड इरेडिकेट द सोशल इल्स, वही बात आ गई, ठीक है। इनके सोशल सोसाइटी से जितनी भी बुराइयाँ उनको ख़त्म करने के बाद जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फ़िलॉसफी में है। करिकुलम मस्ट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड टेक सोशल एक्शन, वही बात अगेन आ गई, तो ये भी रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फ़िलॉसफी है।
डैश इज़ ए कम्प्लीट ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट आई थिंक कोड ऑफ लाइफ आएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन ठीक है। अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह इज़ अल्टीमेट रियलिटी, ही इज़ इटर्नल, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, दिस इज़ द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी। ठीक हो गया। यहाँ पे ज़ाहिर है अल्लाह ताला बेशक जो है अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, इटर्नल, तो ये सारी बातें जो इस्लामिक फिलॉसफी, अगर इस्लामिक फिलॉसफी ना होती तो यू कैन से कि इट इज़ आइडियलिज्म। अच्छा, आगे है नॉलेज इज़ मैंडेटरी ऑन ऑल मुस्लिम्स मैन एंड मुस्लिम वुमेन अकॉर्डिंग टू इस्लाम। बिल्कुल, इस्लाम के मुताबिक जो इल्म हासिल करना है वो तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है। 95 है, तो ऑल सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर रिकमेंडेड इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एंड नॉट इन क्लैश विद द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, बट रिवील्ड नॉलेज कंसिडर द बेस्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू। अच्छा, यहाँ पे इस्लामिक फ़िलॉसफी आएगा, ठीक है, क्योंकि रिवील्ड नॉलेज की बात हुई है ना, वही जो कि हमें अपने पैगंबरों के ज़रिए से हमें नॉलेज हासिल होता था अल्लाह ताला के हुक्म से, तो ये इस्लामिक फ़िलॉसफी में, ठीक है, आइडियलिज्म में नहीं है। 96 है, वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल एंड परमानेंट एंड नॉट रिलेटिव, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर रिगार्डेड मोर इम्पॉर्टेंट देन मटीरियल, पिटी, एहसान, ब्रदरहुड, कंसिडरेशन फॉर अदर्स। अब यहाँ पे जो देखें जो वर्ड यूज़ हुए हैं ना, ये इस्लामिक फ़िलॉसफी है, आपने इसको आइडियलिज्म के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। एहसान, ब्रदरहुड, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कह सकते हैं भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, रहम दिली, ईमानदारी, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये इस्लामिक फ़िलॉसफी की हैं। नेक्स्ट 97 है, ब्यूटी इज़ अप्रिशिएटेड दैट बट इनर ब्यूटी इज़ गिवन मोर वेटेज दैन द अपेरेंट ब्यूटी, तो ये भी है इस्लामिक फ़िलॉसफी, ठीक है, क्योंकि हाँ बिल्कुल इस्लामिक फ़िलॉसफी। आगे रिकॉग्निशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तो ये भी अल्लाह ताला की बात है। एजुकेशन ऑफ अल्लाह कॉन्सेंट टू प्रिपेयर मैन एज वेसिजरेंट, इनके इंसान जो है वो अल्लाह ताला का बंदा है, और इसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी इनकी आखिरत की बात हो, ये भी सारी इस्लामिक फ़िलॉसफी में ही की जाती है, तो ये सारे MCQ जो इस्लामिक फ़िलॉसफी के हैं। नेक्स्ट है लेक्चर मेथड्स, क्वेश्चन एंड आंसर स्ट्रेटजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स आर द बेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लामिक फ़िलॉसफी। अब यहाँ पे देख लीजिए जो बाकी तीनों फ़िलॉसफी है ना, ये लेक्चर मेथड पे बिलीव नहीं करती, तो हमारे प्यारे जो नबी थे इन तमाम मेथड्स के ज़रिए से जो है वो तमाम मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो टीचिंग किया करते, तो ये भी इस्लामिक फ़िलॉसफी है। 100 है, टीचर्स आर द हायर्स ऑफ प्रॉफिट्स, जिनके वारिस हैं सेंट्रल फिगर्स, तो ज़ाहिर प्रॉफिट्स की बात हुई है तो भी आपने इसको इस्लामिक फ़िलॉसफी को टिक करना है। 101 है, स्टूडेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंजल्स प्रे व्हेन दे आर आउट टू सीक नॉलेज, तो ये भी इस्लामिक नॉलेज में है। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं रिस्पेक्टेबल हैं, जब वो नॉलेज की तलाश में जाते हैं, तालीम की तलाश में जाते हैं, इल्म की तलाश में जाते हैं, तो फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, तो ये इस्लामिक फ़िलॉसफी है। 102 है, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन कंसल्टेंसी काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी काइंड हार्टेड, ही मस्ट हैव फियर ऑफ अल्लाह, आंसरेबल टू अल्लाह, तो ये भी इस्लामिक फ़िलॉसफी है। 103 ओंटोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स, येस मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं, ये डिवीजन ऑफ फिलॉसफी की एक टाइप है। बाकी जो 3 है वो भी लिखी हुई हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, अदर्स हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं और एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ के। इलेक्टिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीफ फ्रॉम, जी इलेक्टिसिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट फ़िलॉसफी से अगर हम आइडियाज़ लें, ठीक है, डिफरेंट फ़िलॉसफी से जब हम आइडियाज़ लेते हैं तो उसको हम इलेक्टिसिज्म कहते हैं। 105 है, अरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो विद रिस्पेक्ट टू बिलीफ दैट, जी अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था, ठीक है, लेकिन प्लेटो बिलीव करता था कि आइडियाज़ आर रियल, लेकिन अरिस्टोटल जो है वो उससे डिसएग्री करता था, वो कहता था कि आइडियाज़ रियल नहीं बल्कि जो फिज़िकल मैटर है, जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो रियल है। नेचुरलिस्ट रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ रोसो, जी रोसो ने नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी दी थी, और जी 1712 से 1778 जो इसका लाइफ स्पैन है, और इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए भी रोसो को बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो कि 1879 में आया था। 107 है, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ सेंस परसेप्शन, यस, ठीक है, सेंस परसेप्शन के ज़रिए से जो है इनके अपनी सेंसेस के ज़रिए से जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको हम कहते हैं सेंस परसेप्शन। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग इज़ कॉल्ड रेशनलिज्म, ठीक है, रेशनलिज्म के ज़रिए से जो हम नॉलेज हासिल करते हैं उसको रीजनिंग कहते हैं, इनके जिसमें हम मेंटल एक्टिविटी हमारी यूज़ होती है, जिसमें हम थिंक करते हैं, लॉजिकली आंसर करते हैं किसी क्वेश्चन का। इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू इनर फीलिंग्स, जी इंट्यूशन जिसको उर्दू में कहते हैं वजदान, ठीक है, ये हमारा कॉन्शियस इसमें हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमारा अनकॉन्शियस थॉट आप कह सकते हैं,
ये इनर फीलिंग्स होती हैं हमारी, ठीक है। जो नॉलेज हमें इनर फीलिंग के ज़रिए से हासिल है उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ ए सोर्स ऑफ नॉलेज कॉल्ड अथॉरिटी। जी, अथॉरिटी कैसे है? ज़ाहिर है जिसके पास नॉलेज है, जिसमें वो एक्सपर्ट होगा जो बंदा, उसको हम अथॉरिटी ही कहेंगे, अथॉरिटी फिगर कहेंगे, ठीक है ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज़, जी, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव समझा जाता है। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी 112 का, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी टिक है, लेकिन सी नहीं, डी है, एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड हैबिट्स, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन का मकसद क्या है? हमें कमाना तो मकसद नहीं है ना, तो ये है एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड हैबिट्स। 113 है, द एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। क्लासरूम में किस चीज़ पे एक टीचर को जो है वो फोकस करना चाहिए कि हर इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजिकली बच्चे की जो भी उसकी नेचर है उसको जानना ज़रूरी है टीचर का। उसके बाद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटीज़ आर कॉल्ड वैल्यूज़, सी ऑप्शन। 115 है, द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। जी, अल्टीमेट रियलिटी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कौन मानता है? तो ये नेचुरलिस्ट वाले मानते हैं, ठीक है। रियलिज्म इज़ कंसिडर्ड ए रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म की फ़िलासफ़ी अरिस्टोटल ने दी थी, आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी प्लेटो ने दी थी। तो अरिस्टोटल जो थे वो ऑपोजिट थे उसके आइडियलिज्म के, ठीक है, अगेंस्ट थे आइडियलिज्म के। तो रियलिज्म की फ़िलासफ़ी जो अरिस्टोटल ने दी थी वो आइडियलिज्म के नैरोनेस के अगेंस्ट दी थी। सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड सिविक सेंस। 118 है, फिलॉसफी इज जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आपने इसको किसी और के साथ रिलेट नहीं करना। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स और द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। डिवीजन है फिलॉसफी की, ओंटोलॉजी है जिसका दूसरा नाम मेटाफिजिक्स है, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी है जिसमें हम नॉलेज की बात करते हैं, एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। इसमें फर्दर दो चीज़ आ जाती हैं, एथिक्स और एस्थेटिक, ठीक है। एथिक्स में हम राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं और एस्थेटिक में हम ब्यूटी की बात करते हैं, ठीक हो गया। अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू, अच्छा अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू, तो ये एम्पिरिकल एक्सपीरियंस आपने लगाना है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है रेवलेशन और एम्पिरिकल एक्सपीरियंस भी होता और क्वेश्चन यही होता है अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू, तब आपने किसको टिक करना है? रेवलेशन को या रिवील्ड नॉलेज को। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस तो वही ना जो अपने सेंसेस के ज़रिए से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, तो उससे भी ऊपर इनके जो बेस्ट है, जो अल्लाह ताला के हुक्म से पैगंबरों के ज़रिए से जो हमें नॉलेज मिला है वही बेस्ट है ना, तो वही अथेंटिक नॉलेज होगा। अगर रेवलेशन नहीं है तो आपने एम्पिरिकल एक्सपीरियंस को ही टिक करना है, ठीक है। 121 है, नेचर इटसेल्फ इज़ रियल। नेचुरलिज्म के मुताबिक ऑफ कोर्स फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन, तो ये वेरी फेमस स्टेटमेंट है, ये रॉस ने दी थी। काफ़ी जगह पे रोसो लिखा हुआ है तो आपने रोसो को टिक नहीं करना, रोसो और है और रॉस और है, ठीक है। तो ये रॉस की स्टेटमेंट है। द वर्ड ट्रांसजेंटलिज्म मीन्स, जी इसका मतलब है गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस फॉर नॉलेज ऑफ ट्रूथ, ठीक है, इंसान के एक्सपीरियंस से भी आगे बढ़ जाना ट्रूथ के नॉलेज के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन वॉज ओरिजिनेटेड बाय जॉन डेवे, ठीक है, जॉन डेवे ने सबसे पहले रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। द एसेंशलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस, ठीक है। एसेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है, तो एसेंशलिस्ट जो हैं विलियम बैगले के एक्सपोनेंट है, तो वो क्या कहते हैं कि एम्स जो है एजुकेशन के हमें ट्रेडिशन से लेने चाहिए, रवायात से। 126 है, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, किसी भी कौम का जो भी एजुकेशन सिस्टम होता है वो उसकी आइडियोलॉजी पे बेस करता है। द वर्ड परमानेंसी इज़ मोर कंसर्न विद पेरनलिज्म, ठीक है, पेरनलिज्म जो है मोस्ट कंजर्वेटिव फिलॉसफी है जिसमें चेंज को बिल्कुल नहीं मानते, हर चीज़ को कहते हैं कि सेम ही रहे थ्रू आउट। 128 है, फिलॉसफी लिटरली मीन्स लव फॉर विजडम, ठीक है, आपको पता है फिलॉसफी जो है फिला एंड सोफिया से निकला है, फिला मीन लव और सोफिया मीन विजडम, लव फॉर विजडम। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, तो जनरल टू स्पेसिफिक जाना डिडक्शन होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक टू जनरल जाना इंडक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। लास्ट है, एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज़ एक्सपाउंडेड बाय, तो ये भी जॉन डेवे की ही स्टेटमेंट है। तो इसके साथ ही 130 क्वेश्चन यानी कि ये चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो गया है,
और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन माई इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और चैनल अगर तब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।